ऐसे वक्फ बोर्ड जमीन जो है वो अभी किसी के कब्जे में है। बिहार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जमीन है जो दबंगों और बाहुबलियों के कब्जे में। अगर तो आप भी तो एम वाई करके अदर पिछड़े का अवहेलना किए हैं, श्याम रजक को आप हटा दिए हैं। ये कलकत्ता में बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क न्यूज। अभी हम हैं पटना के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन पे और वक्फ बोर्ड बिल के बारे में लोगों से राय लेंगे और उनको से पता करेंगे कि उनको क्या वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ पता है या नहीं है, और जानते हैं तो क्या जानते हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड बिल के बारे में उन्हें क्या पता है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अब दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति से भी अब सिग्नेचर होकर एक लॉ बन चुका है, उस पर आपका क्या राय? लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड ये जो बिल बना है बनना चाहिए था। बनना चाहिए था? एकदम क्यों बनना बनना चाहिए था। था? क्यों बनना चाहिए? उस पर माफिया बड़ा बड़ा आदमी लोग जाके देखिए, मुफ्त अति कौन मराया है, वो अतीक अहमद है। तो वक्फ बोर्ड के पूरा दुकान बना दिया है, वहाँ पर ही अपना व्यवसाय कर रहा है। क्या मतलब हुआ? वक्फ बोर्ड अल्लाह के है कि एगो खास पर्सनल किसी आदमी का है? और सब बड़ा बड़ा सब लगा दिया है, किराया खा रहा है। ये कौन नियम हुआ? सरकार करे कि उसको गरीब के प्रोवाइड करो। कौन बुरा किया? कौन बुरा किया? तो मुसलमान लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल को वापिस करो। कैसे खिलाफ है? जब कानून बनाया था आपके लिए बहुत अच्छा था, हिंदू लोग कुछ नहीं बोले गया जब बना, और आज जब मैंने विरोध कर रहा है तो वो बहुत अति हो गया, गलत हो गया। सही है, 100% सही है। आपका कहना है कि सही है। हाँ। लेकिन इसका और पार्टी जो विरोधी दल का पार्टी है, जैसे आरजेडी हो गया और सारे भी जो विरोधी दल है, वो इनका विरोध कर रहा है कि ये कानून नहीं आना चाहिए, कि हम सरकार में आएंगे तो इस कानून को कूड़े में डाल देंगे। देखिए, आरजेडी का काम है, उसका एम वाई समीकरण था, ये एच का समीकरण बना रहा है, तो इसमें क्या बुरा कर रहा है? पहले तो आप ही किए, एम वाई तो आप ही लाए। एम वाई बता सकते लोगों को क्या है? वो सब समझ जाएगा। एम वाई लाए हैं, तो ये अगर हिंदुत्व की बात कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? अब वही तो हो रहा है। और दो पार्टी है ना भाई, तो एक एम वाई कर रहा है, वो एच कर रहा है, तो क्या बुरा कर रहा है? इस बिल के बाद कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, कि खाली मुसलमान को दबा रही है ताकि लोग वोट ले सके। ठीक है, इसके पहले तो आप भी तो एम वाई करके अदर पिछड़े का अवहेलना किए हैं। श्याम रजक को आप हटा दिए, राम कृपाल जी को हटा दिए हैं, तो आप नहीं किए हैं। आगे बोलिए। तो आप वक्फ बोर्ड बिल जो है उसके समर्थन? दम जरूर है। आप क्या ये बता सकते हैं कि उसमें कुछ क्या पॉइंट है जिसका आप समर्थन करते हैं? सब तो बता ही दिए। का माफिया का है ना, दुकान बनाए हुए है, कोई होटल बना के अपना पैसा सुन रहा है। अब बेचारा गरीब लोग मुसलमान क्या कर रहा है? उसको क्या फायदा हो रहा है? उस पर घर बना के अगर देंगे मुसलमान भाई के, तो हमारे लिए सोचिए। आप बताइए, क्या वक्फ बोर्ड बिल जो आया है उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? ये सब बेबुनियादी बात है। इससे देश को कोई खास लेना देना नहीं है। कानून वैसा बनना चाहिए जिससे देश को फायदा हो, देश के नागरिकों को फायदा हो। देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है रोजगार, इसकी बात होनी चाहिए। ये सब मतलब कि धार्मिक रंग चढ़ाकर और बिना कुछ किए नेता बन के आप पद पाना चाहते हैं। इसका सीधा सा यही इसका मान के चलिए, समझ गए कि नहीं? कभी यात्रा, कभी वो यात्रा, कभी झंडा, वो झंडा लगा दिया तो वो कर दिया। क्या है ये? बिना कुछ किए पब्लिसिटी बटोरना, धर्म की आड़ में राजनीति करना, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। जब तक स्वच्छ राजनीति नहीं होगा, जितनी भी समस्याएं हैं वह स्वच्छ राजनीति नहीं होने के वजह से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले राजनीति को स्वच्छ किया जाए तो सारे चीज स्वतः स्वच्छ हो जाए। आप ये देखिए, आप कहीं से भी उठा कर देखिए तो अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर किसी को कोई चिंता नहीं है।
एक एक डॉक्टर 4-4 गो हॉस्पिटल चला रहा है और सरकारी ड्यूटी में भी बना हुआ है, वहां से भी 1.5-2 लाख वेतन उठा रहा है। सरकार हॉस्पिटल में जो मरीज जा रहा है वहां से उसको उठा के प्राइवेट क्लिनिक में ले जाके वहां दोहन और शोषण कर रहा है। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल? बहुत सारा हॉस्पिटल है, कोई ऐसा जो है डॉक्टर नहीं है। PMCH जब सब चीज हम ही करें तो फिर इतना क्यों सरकार खुफिया विभाग पर खर्चा कर रहा है? समझ गए कि नहीं? सरकार को जो है जनता के बुनियादी सवालों से कोई लेना देना नहीं है और बिना मतलब के जो है ये झंडा उड़ा देना, ये धर्म यात्रा निकाल देना, उससे क्या लाभ मिलेगा? अच्छा, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कोलकाता में काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, वो रोड पे आ गए हैं और काफी गर्मा गर्मी माहौल है। इस पे आपका क्या? अब जैसे वक्फ बोर्ड जमीन जो है वो अभी किसी के कब्जे में है। बिहार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जमीन है जो दबंगों और बाहुबलियों के कब्जे में। अगर कोई चीज किसी के कब्जे में है और उससे लीजिएगा तो उसको तो दिक्कत तो होगा ही, उसको तो कष्ट होगा ही, तो वो तो विरोध करेगा ही। हमारा कहना ये है कि कोई भी काम सरकार करे तो जो बुनियादी सवाल है उस पर फोकस करके करे। धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा सरकार न करे, क्योंकि इस तरह से जनता का दोहन और शोषण होता है। आप जो है सो कि क्यों नहीं स्वास्थ्य पर बात करते हैं, क्यों नहीं शिक्षा पर बात करते हैं, क्यों नहीं बिहार में जो बेरोजगारी का जो सैलाब हो गया है उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? ये वक्फ बोर्ड से क्या होने वाला है? ये हिंदू धर्म यात्रा निकालने से क्या होने वाला? आप 10,000 करोड़ रुपया यूपी और केंद्र सरकार का खर्चा हो गया, ये कुंभ स्नान, इससे जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उल्टे जो है, अब जब कोई धर्म यात्रा के लिए जाता है तो उसको सहूलियत है, कोई रोजगार मांगने जाता है, नौकरी मांगने जाता है तो मार लाठी के उसको सुता देता है रोड पर। सरकार बोली है कुंभ को लेकर कि इससे 2 लाख करोड़ का GDP बढ़ोतरी हुआ। तो GDP बढ़ोतरी करो ना भैया। आप तो कह रहे हैं कि हमारा तीसरा आर्थिक संपन्न राष्ट्र हो गया। आप इंग्लैंड जो है वो तीसरा पर था, हम 5वां पर थे, अब हम तीसरा पर जा रहे हैं, इंग्लैंड 5वां पर जा रहा है। मैं सरकार को इस पाटलिपुत्र की धरती से बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड की आबादी 1 से 1.5 करोड़ है, जो जिसकी आय के बराबर में आपका 1 अरब 50 करोड़ आदमी जितना मिल के कमाया उतना 1 करोड़ और 1.5 करोड़ आदमी ही मिल के कमाया। क्या बात करते हैं? हमसे तो 150 गुना इसी ही आगे है। तो आप ये देखिए कि प्रति व्यक्ति आय 25 रुपया है, तो 25 रुपया पर व्यक्ति आय से एक व्यक्ति, हाँ, 25 रुपया से 30 रुपया भारत का प्रति व्यक्ति आय है। समझ गए कि नहीं? 25 रुपया आप बोल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? हाँ, पूरा समझ। आपका 150 करोड़ है ना आबादी, और उससे इतना गुना कीजिए उतना आपको निकल जाएगा। 25 रुपया नहीं आएगा। हाँ हाँ, आप इसको पता कर लीजिएगा, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा, हम आपको नंबर भी दे देंगे। चलिए, लेकिन इस तरह का अन्याय आप लोग बताइए, जो वक्फ बोर्ड बिल आया है उसका आप लोग का क्या रहा है? वो तो मुसलमान के लिए है, तो वो तो गलत है ना। गलत है? कैसे गलत? गलत इसलिए है कि मुसलमान को संस्था में दिया है, कोई जैसे मंदिर में कोई जमीन दान कर देता है, उसी प्रकार मुसलमान को दान दिया है। वो तो सरकार का चीज नहीं ना, वो तो प्राइवेट चीज हुआ। सरकार बोल रही है कि हम इसको रेगुलेटरी कर रहे हैं, इन लोगों को इससे फायदा हो इसलिए हम ये बिल लाए हैं। नहीं, फायदा नहीं होगा, आज तक कोनो कम में फायदा नहीं हुआ। उसमें आपको क्या गलत नजर आ रहा है? उस सरकारी चीज नहीं है, वो प्राइवेट चीज है। मान के चलिए हमारा जमीन है, हम किसी बेटी को दान में दे देंगे, तो सरकार कहेगा हम ले लेंगे, तो गलत बात नहीं। सरकार बोल रही है हम किसी का जमीन ले नहीं रहे हैं, बस उसमें रेगुलेटरी ला रहे हैं। धीरे धीरे वो ले लेगा, वो उस पर टैक्स बंधेगा, हो सकता है भविष्य में। सरकार तो बोल रही है, लेकिन इसी को लेकर, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कोलकाता में काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। इस पे आप क्या कहें? गर्मा गर्मी तो नहीं करना चाहिए, ये तो प्रक्रिया की चीज है, कानून प्रक्रिया की चीज है। लोग रोड पे उतर रहे हैं। हाँ, आप बताइए, वक्फ बोर्ड बिल जो आया है उस पे आपका क्या टेक है? वक्फ बिल तो पास हो ही गया। तो कोलकाता में लोग इसको लेकर रोड पे आ गए हैं,
काफी वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, इस बिल को वापस लिया जाए। ये कलकत्ता में बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान हुआ। इसमें जबरदस्ती कितना हिंदुओं का जमीन छीन लिया गया, कितना मुसलमानों को जमीन छीन लिया गया। इसको ये मुस्लिमों को ओबीसी है, उसका पूरा जमीन वक्फ बोर्ड का है। ये तो सबसे ज्यादा हैदराबाद में सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का हुआ। वही ने बोला था 15 मिनट में हिंदू को हटाओ कर देंगे, आज उसको पता चलेगा ओबीसी बिल। इसीलिए वो बिल पास हो गया और जो होगा सो सरकार करेगा। सरकार का फैसला बहुत बढ़िया होता है। सरकार ये लोग को विरोध करने से नहीं होगा। तेजस्वी भी बोलता है कि कूड़ादान में फेंक देंगे। अरे इसका राज्य सरकार का क्या वैल्यू है उसका कि फेंक देगा? सेंट्रल सरकार से पास हो गया बिल। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग सीएए और एनआरसी को बिहार में नहीं लागू होने दिए, वैसे ही इसको भी लागू नहीं होने देंगे हमारी सरकार। लागू नहीं बोलते, कूड़ा में फेंक देंगे। ये लोग का है चलती कर देगा। बिहार सरकार का थोड़े है, राज्य सरकार का थोड़े हुआ, तो सेंट्रल सरकार का है ना। तो सेंट्रल सरकार में पास हो गया तो कैसे लोगों कर दिया? राष्ट्रपति के यहाँ से भी पास हो गया। तो जैसा आपने लोगों का विचार देखा कि कोई वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई विरोध कर रहे हैं। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और देखते रहे ऐसी खबरों के लिए एकदम कड़क।